हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है इन्वेस्ट एंड ट्रेडिंग जर्नी में। आज हम लोग मार्केट को देखते हैं, निफ्टी फिफ्टी मार्केट को देखते हैं। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी भी मार्केट को हम बताते हैं। अभी आज मतलब इसी ट्रेड से, इसी एक कैंडल से मार्क करके कैसे ट्रेड लेते हैं। फिर ठीक तो कि देखिए, पहले 5 मिनट का जो कैंडल फ्रेम है उसको सेट करेंगे। तो 5 मिनट का कैंडल फ्रेम है, देखिए 5 मिनट पे लेंगे। ठीक 5 मिनट को सेट करने के बाद मार्केट को रीड करेंगे। एक बार मैं आप लोगों को बताते हैं, जो कल का निफ्टी का एक्सपायरी था उसमें थोड़ा चर्चा करते हैं आप लोग। उसमें लास्ट कैसे, एक्सपायरी दिन लास्ट कैसे हो जाता है उस चीज़ को देखते हैं। कल का जो मार्केट था इसी तरह से कुछ था, लास्ट होने के लायक था। मार्केट में देखिए, जब भी मार्केट में एक्सपायरी के दिन अगर तेज़ी से मूव नहीं हो रहा है तो उसमें ट्रेड आप मत लो, आप बैठे रहो, मार्केट देखते रहो। अगर तेज़ी मूव मिले तभी ट्रेड लीजिए, वो भी एक बजे 1:30 से पहले। 1 बजे 1:30 के बाद अगर आपको तेजी भी दिख रही है तो आप एंट्री मत लीजिए, उसमें कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक, देखिए कल के जो मार्केट था, कल के मार्केट में तो एक्सपायरी था, तो ये देखिए गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट बुलिश ओपन हुआ है। उसके बाद मार्केट देखिए स्टेप स्टेप करके, मतलब कि थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर करते हुए कंसोलिडेट जिसको कहते हैं, मार्केट थोड़ा थोड़ा रुकते हुए नीचे नीचे की तरफ आया, स्टेप स्टेप बाय करके नीचे ही आया। जब भी स्टेप बाय स्टेप करके नीचे मार्केट आएगा एक्सपायरी के दिन, तो जो आप प्राइस खरीदे हुए हो, 50 रुपये खरीदे हो या 80 रुपये खरीदे हो, तो उसका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। उसका वैल्यू जो भी है वो कम होता रहेगा। जैसे आप 50 रुपये खरीदे हुए हो, अगर आप 50 रुपये का 80 रुपये, आप 50 रुपये का खरीदे हुए हो, जो भी प्राइस है अगर है, ठीक, अगर 50 रुपये आप खरीदे हो तो वो 50 रुपये का भी प्राइस कम हो जाएगा, आपका डाउन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जब भी अगर मार्केट आपको दिखे कि ये कंसोलिडेट कर रहा, रुक रहा, मार्केट तो आया, नीचे ही आया, देखिए यहाँ से होकर के मार्केट नीचे ही आया है। अगर यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, देखो ये कैंडल बनी है, 2 कैंडल बनी, 3 कैंडल, यहाँ पे आप एंट्री ले हो कब नीचे मार्केट आएगा, एंट्री ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एंट्री यहाँ पे कर लिए, एसएल इसके ऊपर यहाँ पे लगा दिए। ठीक, अब मार्केट नीचे आने के बजाय देखिए मार्केट यहाँ पे गया, फिर उसके बाद नीचे आया, थोड़ा सा फिर देखिए ऊपर गया। आपका एसएल हिट नहीं हो रहा है। देखिए एसएल अगर आप यहाँ पे लिए हो, आप एसएल यहाँ पे लगा दिए, ठीक, एसएल इसके ऊपर लगा दिए ना, आप एसएल इसके ऊपर लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए हो, तो आपका एसएल हिट नहीं होगा। लेकिन मार्केट जो भी है थोड़ा सा नीचे करके आएगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर 80 रुपये पे खरीदे हुए हो, 80 रुपये पे पुट को बाय किए हुए हो, तो ये धीरे धीरे जब इतना टाइम बीतेगा ना, तो ये ऑटोमेटिक को 75 रुपये आप हो जाएगा, 70 रुपये आपका जो हो जाएगा प्राइस हो जाएगा। आप ऑटोमेटिक बाय जाओ, जबकि आप 2-4 पॉइंट 10-20 पॉइंट आप बेरिस के मार्केट में जाओगे, मार्केट बेरिस ही होगा, 20 पॉइंट आप वो प्रॉफिट होना चाहिए 2-4 रुपये, लेकिन प्रॉफिट ना होकर के आप माइनस में चले जाओगे। ठीक, तो इस तरह से इसको ध्यान दीजिएगा कि धीरे धीरे देखिए बेरिस हो रहा है, फिर बुलिश हो रहा है, बेरिस हो रहा है, बुलिश हो रहा है, तो इस तरह से मार्केट तेजी से मूव नहीं हो रहा। अगर यहाँ से रेड कैंडल बनाकर डायरेक्ट यहाँ तक मार्केट आता, 2-3 कैंडल 4 कैंडल बना करके, तो उसमें प्रॉफिट होता। सीधा सीधा बात यही समझिएगा, अगर आप एंट्री ले लिए, आपका पैटर्न बना, आप एंट्री ले लिए, ठीक, एंट्री लेने के बाद अगर मार्केट में एक्सपायरी के दिन, जस्ट एक्सपायरी के दिन, कोई भी मार्केट हो, स्टॉक हो या इंडेक्स हो, किसी दिन भी अगर मार्केट का एक्सपायरी है, उस दिन अगर ट्रेड आप ले रहे हो, तो उस दिन अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, रुका रुका दिख रहा है, तो उस दिन आप एग्जिट हो जाइए मार्केट से। अब ये आशा मत करिए कि अभी आधे घंटे 1 घंटे बाद प्रॉफिट होगा। ठीक, उसमें प्रॉफिट एक्सपायरी दिन प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट लगातार मूव करके तेजी से मार्केट नीचे या वो ऊपर, मतलब बुलिश या बेरिश होगा, तभी जाके प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से देखिए कल का मार्केट पूरे इस तरह से बीत गया है, इसमें प्राइस एकदम जीरो हो जाएगा। इस तरह से मार्केट ध्यान दीजिएगा, जब मार्केट तेजी हो तभी इसमें ट्रेड लीजिएगा। ठीक, और आज के मार्केट की बात करते हैं। आज का जो मार्केट है देखिए 180 से 170 पॉइंट लगभग गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट देखिए क्या होता है। अब देखिए पहले ये देख लीजिए कि मार्केट जब गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो, बुलिश ओपन हो 180 पॉइंट गैप करके, या तो नीचे डाउन हो, बेरिश मार्केट ओपन हो, उस स्थिति में जब 180-200 पॉइंट अगर गैप अप हो रहा है, उस समय ये समझ लीजिए मार्केट अगर गैप अप ओपन हो रहा, मतलब बुलिश होकर ओपन हो रहा, तो उसके ऊपर जाने की संभावना कम रहेगी। अगर उसके नीचे मतलब गैप डाउन ओपन हो, जैसे आज का मार्केट देखिए हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट यहाँ तक आया, तो उसके नीचे जाने की संभावना कम रहेगी, उसके ऊपर ही मार्केट जाएगा। ठीक,
लेकिन आज के जो मार्केट था देखिए, पहले कैंडल बनाया, वीक पॉइंट बना करके मार्केट यहाँ तक आया, ठीक। अब पहले हमेशा की तरह ये कैंडल को मार्क कर लेते हैं इसमें, और ये ऊपर का इसका मार्क कर लिए, ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस मान लिए। और जो आज कल का क्लोजिंग पॉइंट था उससे कोई मतलब नहीं, क्लोजिंग पॉइंट तो बहुत ऊपर हो गया, ठीक। 150 170 80 90 पॉइंट का मतलब गैप डाउन ओपन हुआ है। अब देखिए ये हैमर टाइप में कैंडल बना, हैमर करने की, ये तीनों हैमर के टाइप में बना है, ये डोजी टाइप में कैंडल बनी, ठीक, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड इस तरह से लेना, देखिए इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, अगर ये ग्रीन कैंडल बन करके ऊपर और जाता मार्केट, फिर यहाँ पे ग्रीन बनता तो पुलिस का जो है ट्रेड लेते, मतलब कॉल को यहाँ बाय कर लेते, ठीक। अब लेकिन ये देखिए ये जो रेड कैंडल बनी नीचे आया, रेड कैंडल जो बना इसका बॉडी देखिए, ये तीनों के बॉडी को इसमें एडजस्ट कर ले रहा है। अगर इसमें ये ग्रीन जो है, ये अगर बॉडी इसका लंबा होता या इसका यहाँ तक होता या इसके वाले के यहाँ तक होता तो नहीं ये सोचते, ये ट्रिक नहीं होता। लेकिन ये ट्रिक इसमें ये बन रहा है कि ये तीनों को एडजस्ट कर ले रहा है। रेड कैंडल यहाँ तक आया, फिर देखिए इसके अंदर हो गया। अब ये इसके बाद जस्ट रेड कैंडल ये बना कर देखिए, इसे पीक ऊपर जो पीक पॉइंट बनता है वो नहीं बना हुआ है, नीचे ऊपर देखिए नहीं बना, नीचे बना हुआ है, ठीक। तो इसमें देखिए ये ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, आप यहाँ पे एंट्री ले लिए। एंट्री किस बेस पे लेना है, ये जो रेड कैंडल बनी है ये तीनों को एडजस्ट कर ली है, उसके बाद रेड कैंडल, अगर इसके बाद रेड कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनकर ऊपर मार्केट जाता है तो एंट्री नहीं लेनी थी, लेकिन ये नीचे आया यहाँ पे, अब एंट्री लेनी है, ठीक। अब देखिए एंट्री लिए, एंट्री ले करके मार्केट देखिए नीचे ही आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एंट्री लिए तो जो इसका एसएल लगाएंगे, लास्ट पॉइंट जो भी लगाएंगे आप, वो 20 पॉइंट ज़्यादा लगाइए। मार्केट देखिए आप अगर एंट्री यहाँ पे ले रहे हो, आप मतलब 24,820 पे एंट्री ले रहे हो या 22 पे या 18 पे जो भी एंट्री लिए हो, तो एसएल आप ज़्यादा लगाइए। देखिए यहाँ पे 24,837 या 40 के आसपास, मतलब 20 22 21 पॉइंट का एसएल लगाइए। एसएल हमेशा छोटा लगाइए। एसएल जब हमेशा छोटा लगाएंगे तो आपको ये दिक्कत कभी नहीं होगा, आप कभी लॉस में नहीं जाओगे, ठीक। अगर 20 पॉइंट का आप एसएल लगा रहे हो, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, अगर एट द मनी आप प्राइस खरीदे हो, तो आप अगर 20 पॉइंट का ज़्यादा आपको मान लो 11 रुपये 12 रुपये आप उसमें जाओगे। कहने का मतलब कि आप अगर 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, आपका 10% लॉस गया तो आप 1,000 रुपये उसमें लॉस जा सकते हो, ठीक। बड़ा लॉस नहीं होगा, छोटा ही लॉस होगा, और उससे छोटा भी लॉस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितना छोटा लॉस रहेगा उतना आपको प्रॉफिट होने की संभावना रहेगा, क्योंकि मार्केट जब जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ इस ट्रिक से करोगे, देखिए अब इसमें तो ऊपर तो गया नहीं, आप छोटा सा ही लॉस ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं था। मार्केट देखिए भाग करके आया है, जितना छोटा आप लॉस लोगे ना उतना ही आप बेनिफिट रहेगा। लॉस के बारे में किसी और वीडियो में बताएंगे आपको। देखिए अब यहाँ से देखिए मार्केट आया है, अब यहाँ से अगर आपको यहाँ तक ये जो लकीर लगा यहाँ तक मार्केट आना ही था, तो देखिए मार्केट यहाँ तक आया है, आना नहीं था, मतलब अगर यहाँ से मार्केट आपको 50 पॉइंट 40 पॉइंट का मूव मिल जाता है तो आप एग्जिट हो जाइएगा। निफ्टी 50 मार्केट में इतना बहुत मूव मिल जाता है आपको। अगर 45 पॉइंट 50 पॉइंट का मूव मिल गया, आप एट द मनी या इन द मनी आप खरीदे हुए हो, तो आपको ऐसे 30 रुपये 28 रुपये 32 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे एंट्री लिए, एंट्री लेकर के मार्केट डायरेक्ट यहाँ तक आया, मार्केट आया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ तक आया। आप अभी एग्जिट कहाँ पे करते हो, आप यहाँ पहुँचने के बाद एग्जिट कर दिए, यहाँ पे एग्जिट किए, नहीं एग्जिट किए, फिर देखिए ये पुलिस मार्केट हुआ, फिर ये देखिए हुआ। अब जब ऐसा देखिए कंसोलिडेट मार्केट होने लगे तो आप वहाँ पे एग्जिट हो जाओ एकदम से, आप वहाँ पे बने मत रहो कि अभी और मार्केट गिर सकता है, हमें और बेनिफिट मिलेगा, उसके चक्कर में माइनस में चले जाओगे, ठीक। ये तो पहला ट्रेड हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा ट्रेड कहाँ बन रहा है ये देखिए, फिर उसके बाद इसी पे ये देखिए डोजी कैंडल बना, फिर यहाँ से ग्रीन बन के यहाँ पे क्लोज हुआ। अब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो, ठीक, आप यहाँ पे एंट्री लिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर देखिए स्टेप बाय स्टेप करके तीन यहाँ तक। अगर आप जब यहाँ पे एंट्री लोगे तो इसका एसएल जो लगाओगे लास्ट यहाँ पे लगाओगे, जो लास्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे लगाओगे, ठीक। देखिए आप यहाँ पे एंट्री लोगे, ठीक,
ये डोजी कैंडल बने, फिर ग्रीन बना के यहाँ ऊपर गया, फिर ये ग्रीन बना के ऊपर जाने की संभावना करो, तो यहाँ पे ये एंट्री लोगे। आप यहाँ पे एंट्री लो, कहीं भी एंट्री लोगे। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आप ये सेल इसके नीचे लगा दो 2-3 पॉइंट, मतलब 20-25 पॉइंट का आएगा ज़्यादा हमको लग रहा है 20 पॉइंट का। हाँ मतलब ये 55 पे अगर लिए आप 24,755 पे अगर एंट्री ले लिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एंट्री ले लिए, तो आप यहाँ पे 35 पे एंट्री एग्जिट लगा सकते हो, मतलब लास्ट पॉइंट लगा सकते हो। अब यहाँ से मार्केट अगर लगातार 3 कैंडल 2 कैंडल ग्रीन बना करके कैंडल बनाकर ऊपर मार्केट जा रहा है, तो आप 40, 45, 50 पॉइंट 60 पॉइंट तक जा सकते हो। नहीं तो अब लास्ट पे ध्यान मत दो कि नीचे मार्केट आएगा, नीचे मार्केट आएगा तो आपका हीट हो जाएगा, जो लास्ट पॉइंट लगाया वो हीट हो जाएगा, अब लास्ट को बुक कर लेना है। अगर मार्केट वहाँ से ऊपर जानी है तो आप यही भी ध्यान दो 40-45 पॉइंट का मूव होना है, हमको एग्जिट हो जाना है। उस दशा में अगर मार्केट 3 कैंडल 4 कैंडल बनाकर मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, तो जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक देख करके आप 50 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट तक मूव ले सकते हो। अब जैसे देखिए कल इसमें मार्केट, अब जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन के ठीक यहाँ से गया, आप 55 पे यहाँ ट्रेड लिए, 24,755 पे ट्रेड ले लिए। अब मार्केट देखिए कहाँ तक गया, 24,778 तक, मतलब 80 तक मार्केट गया लगभग। अब उसके बाद यहाँ से मतलब ये 25 पॉइंट का आपको मूव मिल गया लगभग, ठीक। अब देखिए यहाँ से फिर इसके बाद देखिए यहाँ तक गया, ये बना होगा, फिर उसके बाद देखिए मार्केट यहीं से नीचे आया है। अब नीचे अगर मार्केट आ रहा है तो ठीक है, अब कोई दिक्कत, अब ये निश्चिंत रहोगे, अगर आएगा तो ये सेल हिट हो जाएगा, चलेगा। क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा स्टेप डाउन होता है मार्केट कि यहाँ पे जो हो वो निकल जाए, फिर उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर हुआ है ना, इसी लेवल पे आकर के मार्केट फिर ऊपर गया है। तो फिर मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाने लगा, देखिए मार्केट एक बड़ी कैंडल बनाई है, सीधा सीधा आपको वहाँ मतलब 790 तक ले गया है। फिर उसके बाद देखिए कैंडल बनाया है, ये यहाँ तक ले गया 800, मतलब यहाँ आप देखिए यहाँ पे 805 807 से अब यहाँ मतलब कि आपको 50 पॉइंट का मूव मिल चुका है। फिर देखिए अब यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो। देखिए अगर आपको सेफ ट्रेड करना ना, जिसको हम कहते हैं सेफ ट्रेड करना, लेना है, आप मार्केट में बने रहना है, मार्केट में हमेशा ट्रेड करना है, तो इस तरह से ही ट्रेड करिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए स्टेप डाउन होने के बाद देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया ना, मार्केट यहाँ तक गया। अब यहाँ तक मार्केट जो भी गया, यहाँ तक देखिए मतलब 800 24,800 808 809 805 तक गया है। आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 50 पॉइंट का आपको मूव मिल चुका है। अगर आप एट द मनी या इन द मनी खरीदे हुए हो निफ्टी में आज के दिन, तो आपको लगभग 30 पॉइंट का 32 पॉइंट का 35 पॉइंट का मूव मिल चुका है, 32 रुपये का, मतलब सॉरी 32 रुपये का मूव मिल चुका है 50 पॉइंट का, तो 30-32 रुपये आपका बढ़ चुका है, ठीक। अगर आप एक लाट से भी ट्रेड कर रहे हो, या जो भी आप समझ लीजिए, अगर एक लाट से भी ट्रेड कर रहे हो, हम एक लाट से लेकर चल रहे हैं, अगर आप एक लाट से ट्रेड कर रहे हो, आपको अगर 32 रुपये मिला तो 800 रुपये हो गया एक लाट के पीछे। आप यहाँ से यहाँ तक गए, उसके बाद 800 रुपये मिल गए एक लाट के पीछे, ठीक। अगर आप नए ट्रेडर हो तो 1 लाट 2 लाट से ज़्यादा ट्रेड मत करिए, ठीक। कुछ दिनों के लिए जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो तो अपना जो भी होगा, जैसे उनका बैलेंस होगा, जिनका उनका कैपिटल होगा, कैपिटल के हिसाब से अपना ट्रेड करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं आप अगर यहाँ पे 2 लाट से ट्रेड कर रहे हो, 2 लाट से ट्रेड कर रहे हो, आप 32 रुपये या 33 रुपये मिलेगा। अगर 32 रुपये मिलता है तो आपको 1600 रुपये प्रॉफिट हो गया, ठीक। 1600 रुपये आपको यहाँ से प्रॉफिट हो गया। अब क्या चाहिए, इतना हो गया प्रॉफिट, आप यहाँ से मार्केट से एग्जिट हो जाइए और आराम से बैठिए, मार्केट को देखिए, ठीक। और अगर यहाँ से देखिए 50 पॉइंट आप एग्जिट नहीं, आप सोच रहे हो कि अभी मार्केट जो ये मैं कैंडल मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस है, यहाँ तक मार्केट टच होगा, जी हाँ, वहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक। वहाँ तक आपको देखना है, लेना है ट्रेड को, तो ठीक, कोई बात नहीं, मार्केट में बने रहिए। देखिए उसके बाद थोड़ा सा कैंडल एक बार नीचे आया, फिर देखिए कैंडल ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर गया, फिर ग्रीन बनाया, फिर ग्रीन बना के ऊपर गया, देखिए यहाँ तक गया, ठीक। यहाँ तक मार्केट गया है। देखिए जब ज़्यादा अगर ट्रेड नहीं, आपको सेफ ट्रेड लेना है, तो जितने पहले आपको 50 पॉइंट 60 पॉइंट का मूव मिल गया वहाँ एग्जिट हो जाइए। देखिए यहाँ तक जब ट्रेड मार्केट गया है ना 822, मतलब हो गया यहाँ पे आपका लगभग 65 पॉइंट का 65 पॉइंट 70 पॉइंट का मूव मिल गया। अब यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो आराम से। यहाँ आपको अगर वही एट द मनी इन द मनी कुछ भी प्राइस लिए हो, तो आपको यहाँ कम से कम नहीं तो आपको मान लीजिए 40 रुपये 42 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। एक लाट पे मान लो, एक लाट पे बात करने के मतलब
अगर 1 लाट से आप ट्रेड कर रहे हो तो 1 लाट पे आपका कम से कम 1000 रुपये आपको मिल सकता है। अब ये समझ लीजिए आप 1 लाट कितने के लिए हो, मान लो अगर इन द मनी खरीदे हो तो 180 रुपये अगर चल रहा है प्राइस, तो 4000 रुपया, 4500 रुपया लगा, 4500 रुपये 1000 आपको मिल जा रहा है, 1000 1200 1100 रुपये मिल जा रहा है। ठीक, कम से कम 4000 रुपये, अगर 4000 4500 रुपये 1000 1200 मिल जा रहा है तो आपका 25% आपको यहाँ मिल जा रहा है। लोग 2% 3% पे ट्रेड करते हैं। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मार्केट अब यहाँ तक जाएगा तो उसका इंतजार मत करिए, यहाँ तक गया मार्केट एग्जिट हो जाइए। ठीक, ये दो ट्रेड हो गया। ठीक, अब तीसरा ट्रेड इसमें देखिए, अब दिखाते हैं। देखिए मार्केट इसमें गया है, कुछ देर बाद यहाँ पे टच हुआ है। देखिए इन्वर्टेड हैमर, ये डोजी टाइप में कैंडल बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन करके ये देखिए यहाँ तक गया ना, बेरिश होकर बुलिश होकर मार्केट गया, इसमें टच हुआ है, रेजिस्टेंस में टच होकर के देखिए मार्केट वहाँ से नीचे हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे ट्रेड जो बन रहा है ये और आसान ट्रेड है। यहाँ पे गया, टच हुआ है, जो इन्वर्टेड हैमर बना कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री इस कैंडल पे लेंगे, इस रेड कैंडल पे। ठीक, इस रेड कैंडल पे यहाँ पे एंट्री लेंगे। अगर ऐसा बनता है, इस स्थिति में ऐसा बनता है, ये चीज देखिएगा, इस चीज को देखिएगा। जब कभी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट भी इस तरह से बनता है, जब भी रेजिस्टेंस सपोर्ट पे इस तरह से बनता है, या तो मार्केट बहुत बेरिश हुआ हो, वहाँ पे ऐसा बन रहा हो, ठीक, इस तरह से पैटर्न बन रहा हो तो मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ, ऊपर जाएगा तो स्थिति में बुलिश का मतलब कि रेड कैंडल बन, ग्रीन कैंडल बन के मार्केट ऊपर जा रहा हो। लेकिन यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बना है, नीचे मार्केट आ रहा था। अगर नीचे मार्केट नीचे आ रहा है तो उस दिशा में यहाँ पे बेरिश होगा तो पुट को बाय करेंगे। देखिए यहाँ पे जब ऐसा बना, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बना, तो यहाँ पे अब बाय करेंगे, पुट को बाय करेंगे। अब वो बाय करने के बाद देखिए मार्केट इसको, ये जो है जो सपोर्ट बनाया हुआ है, इसको ऊपर पूरा लाइन को क्लियर करते हैं। देखिए ये हो गया ना, मार्केट आएगा तो यहाँ तक आ सकता है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अब यहाँ से अगर आप ट्रेड ले रहे हो, देखिए यहाँ पे एंट्री बना, यहाँ पे एंट्री लिए, या यहाँ एंट्री लिए, देखिए उसके बाद रेड कैंडल बनाया, फिर रेड बना के नीचे, फिर रेड बना के नीचे, फिर ये ग्रीन हल्का सा बनाया, फिर देखिए रेड बनाकर थोड़ा थोड़ा नीचे मार्केट ही आ रहा है। यहाँ से अगर रेजिस्टेंस से जब टच होकर के मार्केट आएगा तो वो कहीं न कहीं रेजिस्टेंस तक वापिस आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए जो आपको यहाँ पे लेना है, एसीएल पॉइंट कहाँ पे लगाना है वो भी ध्यान दीजिएगा। एसीएल पॉइंट जो भी लगाना है, अगर हैमर टाइप में रेजिस्टेंस से टच करके मार्केट आ रहा है, कैंडल उसके ऊपर कोई नहीं बनी है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो बस एसीएल इसको रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर लगा दीजिए, 1 2 पॉइंट 4 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट बस ऊपर लगाइए, ज़्यादा नहीं। आप यहाँ पे एंट्री लिए, मान लीजिए आप 24,817 या 16 पे जो भी एंट्री लिए, उसके बाद मार्केट देखिए, या 16 दूनी 32 35, मतलब हाँ यहाँ पे लगाइए 35 37 36 37 38 पे लगा दीजिए। ठीक, वही मतलब 20 पॉइंट 22 पॉइंट का 25 पॉइंट का ही ऐसे लगा दीजिए। उसके बाद देखिए मार्केट आराम से मार्केट नीचे आ जाए, इस तरह से ट्रेड। देखिए आपको अब यहाँ से अगर आपको 50 पॉइंट का मूव मिल जा रहा है तो आराम से आप ले सकते हो, 50 पॉइंट का मूव ले सकते हो। जहाँ तक मार्केट है, देखिए मार्केट यहाँ तक आसानी से आया, इसमें टच तो नहीं हुआ लेकिन यहाँ तक देखिए मार्केट आया, आप यहाँ से बुक कर सकते हो। अब इसमें देखिए वहाँ 15-16 बुक किए थे तो यहाँ पे आपको आ गया है कम से कम 65 पॉइंट का, 55 पॉइंट का इसमें मूव आपको मिल गया है। ठीक, इस तरह से इसमें 3 ट्रेड बना था, आज के ट्रेड में 3 ट्रेड बना। उसके बाद देखिए अब जब मार्केट आपको टाइम हो गया, 1 ट्रेड 2 ट्रेड मिल गया, 3 ट्रेड मिल गया, तो आप आराम से मार्केट को देखते रहिए। उसके बाद एंट्री नहीं लेना है ट्रेड, क्योंकि मार्केट जब ट्रेड बनता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में तो ट्रेड बनता रहता है, लेकिन उस चीज़ को बार बार नहीं ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए जो एक्सपर्ट लेवल वाले हैं क्या करते हैं, देखिए मार्केट यहाँ पे आया, लगभग टच किया, फिर उसके बाद लगभग ऊपर फिर थोड़ा सा उठा स्टेप करके, फिर देखिए मार्केट गिरा हुआ है। ये मूव अच्छा मिला हुआ है, देखिए जब 800 से 700 पे आया, मतलब 100 पॉइंट का मूव यहाँ दिया है। तो यहाँ पे आप मतलब नहीं, अब मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते हो, इस तरह से मार्केट में एंट्री ना करें। 3 ट्रेड मिल गया, बहुत मिल गया, सेफ ट्रेड जो मिला वही 50 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट का। ठीक, उसी तरह से ट्रेड करें। जब भी ट्रेड करें 1 लाट से या 2 लाट
पे ही ट्रेड करें। अगर एक्सपर्ट लोगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपीरियंस वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके जितना कैपिटल हो उस हिसाब से ट्रेड करिए, लेकिन पॉइंट का ख्याल दिमाग में रखिए कितने पॉइंट का हमको ट्रेड लेना है। एसएल बहुत छोटा लगाना है, एसएल छोटा लगाएंगे तो ऑटोमेटिक मार्केट में लॉस नहीं होगा। मान लीजिए देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे ट्रेड लिए, पहला ट्रेड लिए थे ना, पहला ट्रेड लिए, अगर यहाँ पे एसएल लगा दीजिए आपको लॉस हो गया, मान लीजिए इसमें लॉस नहीं हुआ, ठीक है, आप यहाँ तक प्रॉफिट लिए, फिर यहाँ पे एंट्री लिए, अगर यहाँ पे ये रिवर्स होकर यहाँ पे लॉस आता, मान लो एक ट्रेड आपको सुबह प्रॉफिट दिया, एक लॉस में गया, आप प्रॉफिट तो ज़्यादा पाए होंगे, लॉस में कम जाएंगे, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ तक जब मार्केट ये गया ऊपर, यहाँ पे अगर इसमें आप प्रॉफिट नहीं लिए, इसमें लॉस हो गया, ठीक, ट्रेड नहीं लिए, फिर उसके बाद देखिए मार्केट जब इसमें गया, टच हुआ रेजिस्टेंस में, उसके बाद आप ट्रेड लोगे तो ये प्रॉफिट देगा। अगर कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको 3 ट्रेड 2 ट्रेड बन रहा है, एक में प्रॉफिट हो गया तो एक में लॉस हो गया, तो मार्केट में आप देखते रहिए, बहुत तेज़ी या बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में इस तरह से अगर ट्रेड मिले तभी लीजिए, अन्यथा बैठे रहिए, रिकवर करने के चक्कर में ना पड़े, ठीक। और एक बात देखिए, अगर आप जब छोटा एसएल लोगे ना, छोटा एसएल लेने का मतलब कि अगर आप हम एक ट्रेड से बता रहे हैं, एक लाट से बता रहे हैं, अगर एक लाट से आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक, आप अगर 20 पॉइंट का ट्रेड लास्ट पॉइंट ले रहे हो, मान लो यहाँ लिए, उसके बाद यहाँ पे लगा दिए 20 पॉइंट का एसएल लगा दिए, अगर आपका हिट हो गया, ठीक है, आप एक लाट से लिए हो, मान लो 180 का प्राइस खरीदे हुए, 180 का प्राइस खरीदे हुए हो, तो आप 4,500 रुपये लगाए हुए, ठीक, 4,500 में आपको अगर 10 रुपये का भी लॉस जाता है, आपका 10 रुपये का भी लॉस जाता है, तो आप 250-300 रुपये जाओगे, 10 रुपये 12 रुपये या 15 रुपये मान लेते हैं, अगर आप जाते हो तो 300 जा रहे हो, 375 जा रहे हो, मतलब 300-400 यही लॉस जाओगे, ठीक, 20 पॉइंट में ज़्यादा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से 50 पॉइंट 45 पॉइंट 55 पॉइंट का मूव मिल गया, तो ठीक है, वहीं पे आपको कितनों कम नहीं तो 27 रुपये 28 रुपये 25 रुपये 30 रुपये आपको मिल जाएगा। आप कम से कम 25 रुपये ही जोड़ो, 45 पॉइंट मिला, 40 पॉइंट मिला, तो आपको 600-700 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। 700 में से आप अगर 400 रुपये निकालते हो तब पर भी आप बेनिफिट में ही रहोगे, ठीक। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे लगाइए छोटा लगाइए, ओके। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,